अस्पताल में मौजूद है जो शानदार चौक में मौजूद है और ये जेलम का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। तो मैं जनाब ये कहूँगा यहाँ पे आज कि देखें जी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुँचाता है। तो मैं आज और लामा साहब ने कहा फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इस पे लगती है मेहनत ज्यादा। और जनाब ये इस वक्त जो जनाब हमारे साथ हमारे मोहतरम और हमारे जनाब बहुत ही काबिल एहतराम डॉक्टर असद साहब के पास आए हैं माशाल्लाह, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है और वेलफेयर कर रहे हैं माशाल्लाह। और यकीन करें कि मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं कि इस तरह के डॉक्टर जो है ना जी मैंने बहुत कम देखे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब आप क्या हाल है आपका, कैसी है तबीयत, कैसी है आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। तो माशाल्लाह आप बहुत वर्क करते हैं। आज मैं सिर्फ आपसे मिर्जा अस्पताल के बारे में पूछना है कि देखिए कि नई नस्ल को पता चले कि ये कब ये अस्पताल बने और आपका जो ये अस्पताल है ये कब से शुरू है जी? तो आप मेरा काट दियो जी, फिर दोबारा बढ़ाने हैं। ऐ बंद कर दो थोड़ी जी मुझसे ये पूछना है कि जनाब जो आप माशाल्लाह हॉस्पिटल और आप क्या कर रहे हैं आजकल जनाब, अवाम की खिदमत कैसे कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? तो जनाब डॉक्टर साहब आप बताएंगे हमें कि ये अस्पताल कब बना है? ये जी बहुत शुक्रिया जवाब जी। जैसे कि सारे जेलम के शहर के पुराने जो लोग हैं यहाँ पे वो तो अच्छी तरह जानते हैं, ये जो अस्पताल है मिर्जा अस्पताल, ये बहुत हम जब लोग हमारी फैमिली जो है वो जलंधर से बिलोंग करती है, वहाँ पे हमारा मिर्जा अस्पताल भी था। वो साहब 1926 से कायम था। अभी हाल ही में हमने अपना 100 साल हमने मिर्जा अस्पताल के हिस्ट्री के हवाले से हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे किया था इसी अस्पताल में। तो फैमिली हमारी जो है वो पार्टीशन के बाद फौरी तौर पे 1947 में उसी साल हम यहाँ पे शिफ्ट कर गए। हमारे दादा हुसैन थे, वो दादा जो है हिस्ट्री ये है कि वो बहुत बड़े वहाँ सोशल वर्कर, सियासतदान और एमएलए भी थे वहाँ पे पार्लियामेंट के। तो वो सारा कुछ छोड़ के वहाँ अस्पताल भी था और अपनी सारी साख थी, अपना घर था, सारा कुछ छोड़ छाड़ के हम लोग सारी फैमिली उन्हीं दादा की साथ पूरी टीम हमारी वो लाहौर, पहले लाहौर आए, फिर उसके बाद दादा तो चले गए लाइलपुर जो फैसलाबाद है अब, और हम जेलम डॉक्टर मेरे वालिद डॉक्टर सिद्दीक मिर्जा वो एज ए सर्जन, उन्होंने ये कैंपस जयपुर में भी काम किया था, तो उनकी अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ सिविल अस्पताल उस वक्त यहाँ पे वाई क्रॉस के ऊपर होता था जी जी। वहाँ पे ये एज ए सर्जन वहाँ पे अपॉइंटमेंट इनकी हुई, उसकी वजह से वो जेलम आ गए। उनको ये जेलम शहर बहुत पसंद आया। उस वक्त बहुत छोटा सा शहर था, दरिया के किनारे और बड़े पिकनिक स्पॉट्स और ये वो दरिया के बहुत ही थी बड़ी खूबसूरत, इनको जगह बहुत पसंद आई। यहाँ पे फौरन ही फैसला कर लिया कि मैंने अगर रहना है तो यहीं पे रहूँगा। साथ ही उन्होंने अपने वालिद साहब जो चले गए थे फैसलाबाद लालपुर में, वहाँ पर वो उनको वो जगह पसंद थी क्योंकि हमारा जो नानका है वो जंग से बिलोंग भी करता है, तो उधर भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ भी रहते थे, तो उन्होंने वहीं प्रोग्राम सोचा कि वो वहीं पे सेट हो जाएं। फिर वहाँ उन्होंने अपनी डिस्पेंसरी भी कायम की, सियासत में भी रहे, सरदार शौकत याद के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा वहाँ से। लेकिन उसके बाद वालिद साहब जब यहाँ आए तो उन्होंने बहुत नाम कमाया, क्योंकि उन जैसा काबिल आदमी यहाँ पे कोई नहीं था। बहुत चंद दिनों के अंदर ही इनकी साख इतनी फैल गई कि उसके बाद हमारी जो सेटलमेंट से जो आबाई हमारी ज़मीनों और आबाई जो वहाँ घर थे उसके अगेंस्ट जो अप्लाई किया हुआ था, तो उसकी वजह से हमें ये जगह जो है 49 में ही हम ये जगह हमें अलॉट हो गई अस्पताल, उस अस्पताल के अगेंस्ट। इसी तरह हमारे वहाँ पे तबलीग इस्लाम स्कूल थे जो आज यहाँ पे मौजूद है, इसकी इब्तिदा भी वहाँ जलंधर से हुई और जलंधर में उन्होंने वो हिंदुओं के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत जो है
पाकिस्तान जो एक था मुसलमान था टीचर, उसको उन्होंने जो ज़्यादा काबिल था उसको पढ़ देने की बजाय, उसको हेडमास्टर बनाने की बजाय उन्होंने हिंदू हेडमास्टर रख दिया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी थी। तो उस पर फिर हमारे डॉक्टर हमीदुल्लाह बेग ने और उनके साथियों ने ये कहा कि जी हम अपना स्कूल एक कायम कर लेते हैं। तो फिर मुसलमानों का एक स्कूल जो है तबलीगुल इस्लाम के नाम से वहाँ शुरू हुआ। तो वो उसके अगेंस्ट फिर हमें यहाँ पर भी केलम में ये 2 स्कूल जो हैं, तबलीगुल इस्लाम स्कूल हाई और ये ब्रांच तबलीगुल इस्लाम, ये दोनों भी इनको यहाँ पर भी अंजुमन कायम हुई, अंजुमन तबलीगुल इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। उसके फिर ये पहले जो बानी थे डॉक्टर हमीदुल्लाह बख्श, उनके बाद उनको फिर यहाँ पे वाले साहब को जो बहुत पसंद था कि यहीं पे आप आ जाए। इधर से उन्होंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद ये प्राइवेट प्रैक्टिस जो है हमारी जगम जनवरी 1949 से ये अस्पताल कायम है। जी डॉक्टर साहब, ये देखिए मैं कभी दफा आया हूँ कि जनाब डॉक्टर साहब से मिलूं तो पता चलता है जी डॉक्टर साहब फलां प्रोग्राम पे गए हुए हैं, फलां प्रोग्राम पे गए हुए हैं। तो इससे अलावा आप क्या क्या कर रहे हैं? बाजी ये तो हमें एक तालीम और तरबियत जिसको कहे, जैसे आपने कहा पहले कि वो हमें अपने अपने बुजुर्गों से मिली, और यहाँ पर बहुत तारीखी वाक़यात भी हैं, यहाँ पर सियासत भी थी, समाजी बानी है। हम समाजी खिदमात के वाले से ये अलमरकज़ का जो अदारा है वो भी यहाँ पे कायम हुआ, और ये हमारी ये हमने ये ट्रस्ट है, ये हमारी विरसे में हमारी नानी की थी, एक नानी लगती थी, वो फिर हमने ये इस वर्क कर दी इसके लिए, सोशल वर्क के कामों के लिए। सबसे पहली जो 1961 का आपको पता है ये एक्ट था, सोशल वेलफेयर एक्ट जो बना था, तो 61 से ही हमारा ये जो है जब हमें कब्जा मिल गया इसका अलमरकज़ का, तो इसमें पहला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का दफ्तर भी यहाँ पे कायम हुआ। तब से ये हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जो मालिक है वो तो है उस अलमरकज़ काउंसिल, उसका मैं आजकल सदर हूँ, और उसके अंदर 2 ब्रांचेस कायम है, वो भी तब 1964 से ये कायम है। 62 से एक्टिविटी शुरू हो गई थी, 1964 से अभी तक वो जो अदारा है वो कायम है। उसमें मैटरनिटी का अदारा है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन, MCWA हम उसको कहते हैं, ये भी उस वक्त से कायम है। और उसके बाद CDC कहलाती है, जो बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है इसकी, वो यहाँ के जो सोशल वेलफेयर का अफसर था वो भी उसका मेंबर था, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से वो अभी तक जिंदा है, और बहुत सारे जो मेजर प्रोग्राम हैं वो इसी के ज़ेर एहतमाम होते हैं। छतरी तो अलमरकज़ काउंसिल की होती है। इसी तरह एक डेफ वेलफेयर सोसाइटी भी यहाँ पे कायम थी, जो यहाँ पे अदारा पहले यहाँ चलता रहा, फिर उसके बाद ये सोल्जर प्लाजा की जो जगह है यहाँ पे वो वहाँ पे कायम हुआ, उधर चला गया। लेकिन वो ये चारों सोसाइटियाँ जो हैं वो शेल्टर अलमरकज़ काउंसिल के अंडर अभी तक कायम है, और हम एक्टिविटी को जारी रखे हुए हैं। आजकल आप कोई कैंप लगा रहे हैं? कैंपों का ये सिलसिला है कि कैंप हमारी जो एक बड़ी हमारी फैमिली की जो बानी थे वो डॉक्टर हकीक मिर्ज़ा थे, लायंस क्लब के वाले से। पाकिस्तान के अंदर जो 2 ब्रांचेस थी पहले, तो एक तीसरी ब्रांच डॉक्टर हकीक मिर्ज़ा ने उस ज़माने में रखी थी। ये बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल 1956-57 की बात है। उस वक्त उन्होंने इसकी इब्तिदा शुरू की थी, जो पाकिस्तान में ये जेलम में लायंस क्लब, उसके तहत डॉक्टर हकीक मिर्ज़ा उसके बानी है। इसीलिए आजकल भी जो एक्टिव तंजीम चल रही है लायंस क्लब की, यहाँ को 10-12 क्लबें हो गई हैं, पहले सिर्फ एक ही होती थी, तो वो क्लबें, तो ये हमारी जो बानी तंजीम है ये तकरीबन उस वक्त से कायम है, और अब ये अल हकीक लायंस क्लब के तहत, उसके तहत हम दूसरे जो लायंस क्लब की हैं वो भी हमारे भाइयों की तरह इसी तरह हमारा बहुत रिगार्ड करते हैं, हमारी बहुत एहतराम करते हैं, और वो भी अपने प्रोजेक्ट करते हैं। उनमें एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है ये कैंपिंग का, तो गरीबों की, क्योंकि उस लायंस क्लब के तहत भी मकसद सिर्फ उसके कायम करने का मकसद ये है कि जो वेल टू डू लोग हैं उसके मेंबर बनते हैं, थोड़े से एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर जो वेलफेयर के काम करें, ये बच्चों में यूनिफॉर्म और देना और अवेयरनेस के प्रोग्राम करना और बहुत सारी चीज़ें, इसके साथ ये कैंप भी रेगुलरली होते हैं। तो हमारे हर साल तकरीबन
एक कैंप होता है। अभी इस साल जो हमारा प्रोग्राम है, हमने वो चुना है कि वो जगह पे हमें काफ़ी दफ़ा अपील होती थी कि जी आप शहरों में कर लेते हैं सही। तो गांव वालों को फ़ायदा नहीं होता। तो हमारी अक्सर कोशिश ये होती रही झेलम शहर से बाहर जाए। तो ये अभी बिचला बेला आपने जी सुना होगा। जी जी जी। बिचला बेला के लोगों ने बहुत आबादी है उधर, बहुत आबादी है बहुत उधर। आबादी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ दरिया, अब तो पुल भी एक छोटा सा बन गया जी हुआ है, जी जी लेकिन उसके बावजूद भी उससे आगे जो असल गांव है उस जी तक जी। पहुंचने के लिए एक दो नदी नाले और भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ की आबादी जो है वो शहरों में इस तरह बड़े खासतौर पे बुजुर्ग लोग और जो घरों में बैठी हुई है बातें, वो लोग नहीं आ सकते। तो वो रिक्वेस्ट थी कि वहाँ करें। तो वो हमारा प्रोग्राम है अभी 5 जनवरी को। 5 जनवरी को। 5 जनवरी को इंशाल्लाह हम वहाँ प्रोग्राम तो बना रहे आप हैं। उसके हवाले से बता देना, 5 जनवरी को वहाँ पे आप कैंप लगा रहे हैं, एक दिन के लिए लगा रहे हैं। एक दिन का ही, वही सुबह से जैसे यहाँ पे कभी अकरम तो शहीद पार्क में लगा है, सही है। 9 बजे से लेके वो तकरीबन 1 बजे तो तक उस चलेगा। कैंप में आप क्या क्या दे रहे हैं? उसमें कोशिश तो यही है कि जितने स्पेशलिस्ट हमारे, स्पेशली आपको पता जरूरत होती है, आंखों वाले की डॉक्टरों की बड़ी डिमांड सही। होती है। फिर इसी तरह मेडिकल और सर्जन और दूसरे जितने डॉक्टर्स भी हमें मेडिकल अफसर्स में मिल सके। गायनी भी है हमारी, एक डॉक्टर साहब है वो ये खान मोहम्मद अस्पताल के, जी जी। तो वो चलाती हैं। वो हमारे साथ शामिल है। अब उनको उनके साथ हमारा राब्ता हो रहा है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है एक, वो शायद मारूफ हैं, वो उसी पर, क्योंकि ये इलाका है पखवाल और सही उसका, बात। तो उस एरिया के डॉक्टर्स भी जो है को हमारी कोशिश है कि ये एक अच्छा कैंप वहाँ हो जाए और उनकी खिदमत हम वहाँ से कर सके। तो ये डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है जनाब कि माशाल्लाह आप जैसे काम कर रहे हैं। मौला अली ने फरमाया, किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में फर्क क्या है, तो मौला अली ने फरमाया कि इंसान वो है जो दूसरों की सोचता है, जानवर है जो सिर्फ अपनी सोचता है। तो माशाल्लाह जैसे आप वर्क कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम आपके लिए दुआ गो हैं। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अच्छा जी, जनाब, बहुत आपने हमें शुक्रिया। टाइम दिया जनाब। हाँ जी, बस इसमें मैं दूसरा ये कहूँगा कि अब तो चूंकि मैंने एक्टिव काम तो मैंने क्लिनिक का छोड़ दिया, क्योंकि जी जी काफी अब एज है मेरी जी जी काफी जी। रिटायरमेंट की। तो नहीं मेरे माशाल्लाह साथ आपके शागिर्द ही बहुत है बहुत अभी से तो जनाब। गेस्ट मेरे यहाँ पे डॉक्टर जीशान साहब हैं, जी जी और एक नए डॉक्टर साहब भी बड़े अच्छे आए हैं यहाँ पे, डॉक्टर हैदर, वो भी जी दो जी जी। तीन घंटों के लिए आते हैं। तो तो वो काम इंशाल्लाह जी कर रहे हैं। और उनसे भी मैं मिलेंगे जी। उसके अलावा जो है मेरी मसरूफियत ये है कि मेरे पास, मैं सर्कल इंचार्ज हूँ ईदी सेंटर का। जी जी ईदी जो जेलम में कायम है, वो जी। 4 सेंटर्स हैं, जेलम, दीना, स्वावा और मीरपुर। ये माशाल्लाह मेरे अंडर माशाल्लाह आते हैं। तो इनके अंदर तकरीबन हमारी 16 एम्बुलेंसेस इस वक्त काम कर माशाल्लाह रही हैं। माशाल्लाह। तो वो भी काम होता है, साथ साथ उसमें जो वेलफेयर के काम है, डेड बॉडीज को फ्री तो डॉक्टर साहब सर्विस दी जाती है, माशाल्लाह आप और जैसे लोगों काम से। कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और मैं जनाब जाती तौर पे आपको सलूट करता हूँ कि माशाल्लाह आप इतनी उम्र में भी इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो अच्छा काम करे ना जी, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये देखे ना, ये वो बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अच्छा काम करता है, जब किसी की तारीफ करते हैं तो आपको भी नेकी मिलती है। तो माशाल्लाह ये जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, है जी, बहुत अल्लाह आपको धन्यवाद। खुश रखे। बहुत और शुक्रिया जी। हमारी दुआएं आपके लिए हैं जनाब, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अलमर यू अलमरकज के हवाले से फिर किसी इंशाल्लाह वक्त फिर कभी करेंगे जी, इंशाल्लाह जी। यूजी आएंगे। न्यूज जावा जी जेलम।